हाय एवरीवन। ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट सरफेस या फिर कोऑर्डिनेट कर्व ये किसे कहते हैं। तो हम लोग सभी फेमिलियर हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ये एक्सिस कैसे बना होगा? ये एक्सिस बनता है किसी दो सरफेस के इंटरसेक्शन से। मतलब कि मान लेते हैं एक सरफेस ये है जेड वाई सरफेस और एक सरफेस ये है एक्स वाई सरफेस। तो ये दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सरफेस और ये सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसी लाइन को हम लोग बोल रहे हैं जेड एक्सिस। इसी तरह से ये भी एक सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस जेड वाई सरफेस और एक्स जेड सरफेस, ये दोनों के इंटरसेक्शन से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिससे कि जेड एक्सिस बन रहा है। और इसी तरह से एक्स एक्सिस भी इस प्लेन और इस प्लेन या फिर इस सरफेस और इस सरफेस के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रेट लाइन ये जो बना ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से ही ये स्ट्रेट लाइन बना जिसे कि हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जेड एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। जब यहाँ पे ये प्लेन और ये प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों प्लेन फिक्स है, सिर्फ वाई इधर वेरी कर रहा है। मतलब कि कांस्टेंट इसमें सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग बस इसमें वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। और अगर ये दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से देखें तो ये दोनों सरफेस तो फिक्स है, बस इसमें जेड जो है जेड यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं जेड एक्सिस और फिर इसको बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर कोई हम लोग का पॉइंट गिवन है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अगर मान लेते हैं एक पॉइंट पी यहाँ पे गिवन है जिसका कि कोऑर्डिनेट है 3,4,5। अभी यहाँ हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, हो सकता है ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मतलब हम लोग अभी एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 3,4,5 है। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू 4 और जेड इज इक्वल टू 5 है। मतलब कोई कांस्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसके करस्पॉन्डिंग ये हम लोग को ये पॉइंट मिला है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4,5 है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलेंगे तो हम लोग को एक सरफेस मिलेगा या फिर प्लेन मिलेगा, और अगर वाई एक्सिस पे 4 यूनिट चलेंगे तो भी एक हम लोग को एक सरफेस मिलेगा, और जेड एक्सिस पे 5 यूनिट चलेंगे ऊपर यहाँ पे तो इस तब भी एक हम लोग को क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। तो इन तीनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन से एक पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं 3,4,5। तो अगर इसे हम लोग विजुअलाइज करना चाहें तो इसे समझ सकते हैं। एक मिनट, मान लेते हैं कि ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। और जेड एक्सिस हम लोग कंसिडर करते हैं किसी इस तरह से है, वर्टिकली ऊपर में इस तरह से। यह है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। इसको बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं, ये जो प्लेन बना है एक प्लेन बना है वाई एक्सिस पे और एक प्लेन बना है एक्स एक्सिस पे। ठीक, अब एक प्लेन और होगा जो कि जेड एक्सिस, जेड तो ऐसा था ऊपर था, ऐसा वर्टिकली अपोजिट ऊपर में था, तो मान लेते हैं जेड एक्सिस इस पे गई है इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट और ये जो प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे पॉइंट है तो मतलब हाँ इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट आया इस जगह पे इतना ऊपर में, तो ये पॉइंट है हमारा 3,4,5 या फिर कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो। जैसे इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4,5 है ना। इसका मतलब ये कि एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट चले होंगे, मान लेते हैं 3 यूनिट यहाँ पे है तो यहाँ पे एक प्लेन ऐसा होगा। ठीक, और y इज इक्वल टू 4 यूनिट चले हैं तो y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी एक प्लेन ऐसा होगा। तो इस तरह से प्लेन हुआ।
और फिर ये जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि अगर जेड एक्सिस पे 5 यूनिट चलेंगे तो हम लोग को एक सरफेस मिलेगा और इस तरह से छत टाइप से। तो इसीलिए ये जो इस तरह का जो हम लोग का सरफेस मिला था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे, ठीक। मान लेते हैं ये 3 यूनिट पे ये सरफेस है, सॉरी 4 यूनिट पे ये सरफेस है, 3 यूनिट पे ये सरफेस है और जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट पे ये सरफेस है। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं ये पी पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई सा भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कोई सा भी अगर पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्चुअली में, वो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे, तीनों के एक्सिस पे जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट। तो ये था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग अभी जितना भी देख रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों सरफेस एक स्ट्रेट लाइन में ही इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा केवल स्ट्रेट लाइन में ही इंटरसेक्ट करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सरफेस ऐसा परपेंडिकुलर ना हो सकता है ये रेंडमली सा इस तरह से हो, इस तरह से हो। तो एक सरफेस मान लेते हैं ये है और एक सरफेस मान लेते हैं ये है, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन से बनेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन ना बन के एक कर्व बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं एक कर्व बन रहा है। इसी तरह से ये कर्व और ये कर्व मिल के इस तरह से ये भी एक कर्व बन रहा है और ये भी एक कर्व बन रहा है। समझ सकते हैं इसको, एक मिनट इसको अच्छा से बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक कर्व है और ये भी एक कर्व है, ठीक, और ये भी एक कर्व है। तो ये दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से, ये जो दोनों सरफेस है इसकी इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन ना बन के एक कर्व बन रहा है, ये एक कर्व बन रहा है। इसी तरह से ये दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से भी एक कर्व बन रहा है और ये दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से भी एक कर्व बन रहा है। तो एक्चुअली में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे ये क्या था, तो जब ये कर्व ये जो कर्व ही बना ना, तो ये कर्व ना बन के अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनता था तब हम लोग को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता था। मतलब कि ये इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक स्पेशल केस है, ये जो हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ते थे। तो हम लोग को जब पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट माने थे यू भी और डब्लू, तो इसको बोलते हैं यू कर्व, इसको बोल रहे हैं भी कर्व और इसको बोल रहे हैं डब्लू कर्व। इसमें आपस में दोनों क्या क्या म्यूचुअली क्या होता था, सब परपेंडिकुलर होता था। एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर होता था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो। ये तो इसका एक स्पेशल केस था कि जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन जाए तो आपस में सब परपेंडिकुलर होके इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म होता था, ठीक। तो जो जिस सरफेस के इंटरसेक्शन से ये जो कर्व बन रहा है, कोऑर्डिनेट कर्व बन रहा है, तो इस तरह के सरफेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सरफेस और ये जो कर्व बन रहा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कर्व। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो जेड वाई है, जेड वाई प्लेन जो बना है इस प्लेन को बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट कर्व, नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट सरफेस। और ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि इसको कर्व नहीं बोलेंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट लाइन बोले या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले, लेकिन यहाँ पे कर्व बन रहा है इसीलिए इसका नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कर्व। तो ये था कोऑर्डिनेट सरफेस और कोऑर्डिनेट कर्व का कॉन्सेप्ट।